इस सदी का सबसे बड़ा डायलॉग तो नहीं पर सबसे भयानक धमकी। पहले सार्के ने समीर वारखेड़े के लिए कहा था, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो वहीं अब बॉलीवुड के भाईजान ने भी लॉरेंस जो बिश्नोई है उसको धमकी दे डाली। आप देखें इस वीडियो में। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। कभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे हैं तो कहीं हॉस्पिटल में बच्चे जल कर मर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं चंगासी। ये एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो कि बताया जा रहा है सीतामढ़ी का है। एक बच्ची जो कि सांप काट लेता है उसे और एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उस बच्ची को टेम्पो पर रख करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां बच्चे की मौत हो जाती है। इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे बच्चे के जो पिता है कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, मोदी जी को श्राप दे रहे हैं, मोदी जी को बुरा भला कह रहे हैं। पूरी परिवार जो उसे मतलब कि पूरी परिवार मिलकर के मोदी जी को बुरा भला कह रहे हैं। मोदी जी मेरा बात ध्यान से सुनिए, मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ। जयपुर में मेरा बेटी को सांप काट लिया था, मेजरगंज में मैं लेके गया हॉस्पिटल में, यहाँ मैं सुरक्षित लेके गया था। कोई साधन कोई प्रशासन मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिया है। मैं उसको बोला एम्बुलेंस दो इसको सीतामढ़ी ले जाने के लिए, तो कोई मेरे को गाड़ी नहीं दिया है, एम्बुलेंस नहीं दिया है। मेरा बेटी देखो, बेटी बचाओ का आप ऐलान करके रखा है, बेटी बचाओ नहीं बेटी मोह कर रहे हो आप, मेरे बेटी को मार दिया हो आप मेरे बेटी को। दूसरी ओर बाएं पैर में फ्रैक्चर था और दाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया गया है। फ्रैक्चर था बाएं पैर में और ऑपरेशन कर दिया दाएं पैर का। मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां एक महिला को बाएं पैर में फ्रैक्चर था। जब महिला ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो उसके परिजनों घर वालों को उसे देखकर होश उड़ गए। घर वालों का कहना था कि महिला को बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसके दाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये डॉक्टर को क्या हो गया है, हॉस्पिटल का ये व्यवस्था को क्या हो चुका है कि कभी पेट में तौलिया रह जाता है, कभी कैंची रह जाता है, कभी मोबाइल के टॉर्च के लाइट से ऑपरेशन किया जाता है। अब इस देश का जो भगवान ही भला करे कि किस तरह से इस देश में जनता सेफ रहेगी। अब खबर आती है उड़ीसा से, जहां 2 ट्राइबल औरत को पेड़ से बांधकर मुंह पे केक लगाया जाता है और ऊपर यीशु मसीह का फोटो लगा दिया जाता है। आरोप यह है कि ये 2 ट्राइबल औरतें जो है धर्म परिवर्तन कर रही थी, धर्म परिवर्तन करवा भी रही थी। चलिए अब देखते हैं भारत में जो मौसम जो भी हो, पर इंडियन पॉलिटिक्स में गर्मी हमेशा रहती है। खबर बिहार से आ रही है कि क्या चाचा फिर एक बार पलटी मारेंगे। आज दिल्ली गए हैं नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने, पर खबर तब गर्मा गई जब नीतीश कुमार अकेले ही चले गए मनमोहन सिंह के घर पर। ना ही कोई एनडीए का नेता और ना ही कोई जेडीयू का नेता साथ में थे। तो सब अब की जबान पे एक ही सवाल है, क्या एक बार फिर पलटी मारेंगे चाचा। तो इधर बिहार से ही एक खबर और आ रही है, एनडीए में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बिहार के चिराग पासवान की पार्टी के नेता के घर पर ईडी की रेड मारी गई। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान भी मोदी का दामन छोड़ने के फिराक में थे। जब से लोजपा ने 5 में 5 सीट जीती 100% स्ट्राइक रेट से, तब से चिराग के सुर बदले थे। तो अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या नेक्स्ट ईयर का विधानसभा में आरजेडी जेडीयू एक साथ होंगे या लोजपा आरजेडी एक साथ होंगे। और इधर हम बीपीएससी भर्तियों की मांग पर चर्चा के लिए सरकार तैयार तो हुई, पर लाठीचार्ज शुरू हो गया। ये देखिए इस वीडियो में आप किस तरह का डंडा पड़ रहा है बीपीएससी स्टूडेंट पर। और ये बारिश, ये पानी की फव्वारे इस ठंड में छोड़ी जा रही है। और मांगो नौकरी, वोट दो मंदिर मस्जिद पर, अब मांगो नौकरी तो पड़ेगी ही आपको डंडे। क्रिकेट की दुनिया से खबर आ रही है कि एक दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रह चुके हैं, मार्क
मार्क वॉ ने कहा है कि रोहित को संन्यास ले लेना चाहिए और उन्होंने आगे कहा है कि अगर मैं चयनकर्ता होता तो मेलबोर्न की दूसरी पारी में फेल होने के बाद ही रोहित को बर्खास्त कर देता है। इतनी कड़क जबान से बोला गया शब्द, हमको लगता है कि ये मार्क वॉ की बोली तो बाद में है, हम तो पूरे इंडिया के जो सेलेक्टर्स है वो भी यही चाह रहे होंगे कि कब इसको बर्खास्त करें। क्या है, रोहित का पिछले 14 पारियों में औसत सिर्फ 11 का रहा है, बहुत ही शर्मनाक। पॉलिटिक्स के साथ साथ क्रिकेट में भी नीतीश कुमार ही छाए हुए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरीके से अपनी पहली सेंचुरी मारी वो एब्सोल्यूट सिनेमा था, उसी तरीके से नीतीश ने फिल्मी स्टाइल में सेलिब्रेशन भी किया है। जब नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी तो कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन किया जो कि पुष्पा मूवी का है। झुकेगा नहीं। पर ये नीतीश कुमार पॉलिटिक्स वाले नहीं, ये नीतीश कुमार रेड्डी हैं। वो नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने मेलबोर्न टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाकर टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार से बचाया था शर्मनाक हार से, मगर टीम इंडिया जो है 184 रनों से हार गई। और ख़ास बात ये भी है कि ये उनके कैरियर का जो है पहला टेस्ट सेंचुरी है। पूरे देश के साथ साथ उनके पिता भी बहुत भावुक हो गए थे। और नीतीश कुमार रेड्डी के पिता मुत्याला रेड्डी ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर से मुलाकात की, तो इसी दौरान उन्होंने गावस्कर के जो पैरों में सर रखकर नमस्कार किया। इस इमोशनल मोमेंट पर गावस्कर भी रो पड़े। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार जो है गावस्कर के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया और भावुक हुए। और इस समय देख रहे हैं आप कि सुनील गावस्कर भी भावुक हो रहे हैं। अब बात करते हैं 6 विमान हादसों में 234 लोगों की मौत। ये विमान हादसा 2024 के 12 महीने में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2024 में 6 विमान हादसा हो चुका है। अब वही तक जिसमें कुल 234 लोगों की मौत हो चुकी और अभी दिसंबर खत्म भी नहीं हुआ। कल साउथ कोरिया में एक विमान हादसे में 180 लोग मारे गए, जबकि 2-3 दिन पहले ही एक विमान हादसा अजरबैजान में हुआ था जिसमें कुल 38 लोग मारे गए। लोग ट्रैवल करें तो करें कैसे? ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का रास्ता भूल जाती है, ट्रेन कभी पलटी मार देती है। अब तो ट्रेन पे बैठने के बाद लोग यही सोचते हैं कि ऐ भगवान बस इस बार बचा लेना और सही जगह पहुंचा देना। तमिलनाडु में बड़ा ट्रेन हादसा, 2 बोगियां आपस में टकराई। मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस, पटरी से उतरे 13 डिब्बे और यूं हुआ हादसा। इस साल लगभग 40 ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिनमें कुल 313 पैसेंजर्स और 4 एम्प्लॉयज़ मारे गए। और मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है सरकारी नंबर है, रियल में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब तो बस में भी बैठने से लोग डर रहे हैं। बस भी कहीं ना कहीं पलट मार रही है, कभी खाई में गिर रही है, कभी किसी से ठोकर मार रही है। बस एक्सीडेंट में लगभग 22,000 लोगों की जान जा चुकी है पिछले 4 सालों में। और पैदल चलने में भी लोग तो डरेंगे ही, वही बस कहीं दूसरे पे कुचल ना दे, किसी पे चढ़ ना जाए। अब हम बात करते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत के हारने वाले को पाकिस्तान। जहां इंडिया को चाहिए था कि किसी भी तरह साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से हार जाए, वही जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य मिला था, वहीं पाकिस्तान का शुरुआत ऐसा हुआ कि इंडिया खुश हो गया। 19 पे 3 विकेट गिराने के बाद 99 पे 8 विकेट पाकिस्तान ने गिरा दिया। अब लगा कि पाकिस्तान की जीत से एक बार फिर इंडिया खुश होगा।
पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जीत के हारने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। और 8 विकेट से साउथ अफ्रीका ने मैच जीत ली और इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।